स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों की बड़ी जीत, छात्र की कम उपस्थिति संख्या के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं। कई जगहों पर वेतन काटा गया है, आदेश वापस होगा। उन पर जो कार्रवाई की गई है वो भी गलत है। हाई कोर्ट ने कल जजमेंट दिया है। जी हाँ फ्रेंड, 10 से 4 चलेगा विद्यालय। के पाठक ने खुद कल कटिहार दौरा के दौरान अपने से खुद अपने मुख से कहा है और VC में भी आदेश दिया है। TRA 3 88,000 सीटों पर बहाली और आवेदन का अंतिम दिन चल रहा है। वेतन भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चिन्ह में 1 को होगा वेतन भुगतान। के पाठक फिर गए छुट्टी पर, 4 दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं। सक्षमता परीक्षा 26 से और विरोध जारी है। नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर को लेकर के भी विधानसभा में घमासान हो रहा है। शिक्षा विभाग के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। सबसे पहले आप जान लें प्रमुख खबर को, जो कि वेतन से संबंधित निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, वेतन भुगतान में जो है अब्सेंटी आपको 26 तारीख तक हर हाल में दे देना है विभिन्न जिलों पर। यदि 26 के बाद अब्सेंटी नहीं देते हैं, इस बार तो 27 को चूंकि नेगेटिव एडवाइस जिला को भेजना है और ये प्रयास किया जा रहा है कि 1 तारीख तक आपका वेतन भुगतान हो जाए। जो भी लापरवाही होगी शिक्षक के स्तर से, उनका भी वेतन बाधित रहेगा या जिस स्तर से भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ये आपको सूचना दी जा रही है कि आप अपना अब्सेंटी बिल्कुल अब तक जमा नहीं किए हैं तो 26 तारीख का टाइमलाइन है। पूरे बिहार के सभी विद्यालय के सभी शिक्षकों के लिए आप अब्सेंटी अपना जमा कर दें, क्योंकि आपको 1 तारीख को 1 फरवरी को वेतन देने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। जी हाँ फ्रेंड, बता दें कि शिक्षकों की बड़ी जीत हुई है और ये जीत शिक्षकों की हुई है कि जो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ बंशीधर ब्रजवासी ने जो केस किया था, इस बाबत शिक्षकों की जीत हुई है। इस बाबत आपको दिखा देते हैं कि जो जीविका दीदी या जो भी कनीय कर्मी है वो विद्यालय का निरीक्षण नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर उच्च न्यायालय में ये दिया था कि 50% या 75% उपस्थिति नहीं रहती है तो शिक्षकों का वेतन काट लिया जाता है। इस पर जो है कोर्ट ने उस आदेश को निरस्त करते हुए बच्चों की उपस्थिति के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड, बच्चों की उपस्थिति के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं। यदि सरकार या सरकार के कोई अधिकारी बच्चों की संख्या के बाबत जो है शिक्षकों का वेतन काटते हैं तो बिल्कुल कोर्ट का अवमानना उन पर दायर होगा। और अब जो है जो भी असंवैधानिक कार्य शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए किए जा रहे हैं, उसका एक एक कर जो है बिल्कुल शिक्षक को की उस पर जीत हो रही है और एक एक कर जो है बेटर रिजल्ट निकलते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बात कर दे, कल के जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में के पाठक के द्वारा जो 10 से 4 विद्यालय का निरीक्षण करने का और 10 से 4 विद्यालय चलाने का निर्देश दिया गया। उसी के दौरान मिशन दक्ष भी होगा। कमजोर बच्चे के ध्यान देना है, यानी कि 10 से 4 आप स्टार्ट कर दीजिए 10 से और समाप्त कीजिए 4 बजे। उसके बाद आप घर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 घंटे शिक्षकों को राहत मिली है। जो शिक्षक ससमय जाते थे और जो लेट लतीफ़ जाते थे तो उनकी कोई बात नहीं है। रिक्तियों पर ही नियोजित शिक्षकों को पसंद का जिला मिलेगा। कहने का बात यह तात्पर्य यह है कि सक्षमता परीक्षा में जो भी फॉर्म भरेंगे उनको जो है उनके मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगा और मेरिट के आधार पर जो भी उनका रिक्तियाँ रहेंगी उस जिला में, उसी के आधार पर उनको पोस्टिंग किया जाएगा। उनको होम डिस्ट्रिक्ट, होम ब्लॉक की तो बात काफ़ी दूर है, होम डिस्ट्रिक्ट या उसको नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट भी यानी कि बगल का जिला भी मिल सकता है और रिक्ति नहीं रहने पर उनको अन्यत्र बिहार के किसी भी जगह भेजा जा सकता है। 87,774 शिक्षकों की भर्ती, जिसमें कि प्राथमिक में यहाँ पर देख रहे हैं 28,000 सीट है और मध्य विद्यालय में भी लगभग 20 से 19,000 सीट है और माध्यमिक विद्यालय में 9-10 में जो है 16,000 सीटों पर बहाली होगी और 23,000 सीटों पर उच्च माध्यमिक में बहाली होगी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी रिक्तियाँ यहाँ पर जो है सबसे अधिक प्राथमिक विद्यालय में है। तो जो भी TRA 3 के अभ्यर्थी है 26 तक उनका डेट बढ़ा दिया गया एडमिट कार्ड आवेदन करने का और उनको जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 मौके दिए जा रहे हैं। शिक्षकों ने एडमिट कार्ड जलाकर जो है सक्षमता परीक्षा का विरोध किया। कई सारे शिक्षक है जो है सक्षमता परीक्षा का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उसमें से कुछ जो प्रावधान है, जो ऐच्छिक स्थानांतरण का सरकार प्रावधान नहीं दे रही है, उस पर जो है शिक्षक संघ लड़े हुए हैं। और 10 से 4 विद्यालय जाने को लेकर के पाठक ने कटिहार में जो है बिल्कुल वक्तव्य दिया है। 58 लाख शिक्षकों ने छात्रों ने बीच में ही छोड़ी पढ़ाई। तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम में के पाठक फंस जाएंगे और
और सभी पदाधिकारी फँस जाएँगे, क्योंकि 0 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। और यहाँ पर ये जो पत्र जारी किया गया था कि 3 दिन तक विद्यालय नहीं आने पर बच्चों के नाम को काट दिया जाए, तो कहीं न कहीं ये शिक्षा के अधिकार का अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन है और पुरजोर तरीके से सरकार के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है। भले ही सरकार का जो है शिक्षक छात्र अनुपात बढ़ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ये सरकार बिल्कुल फँसती हुई नज़र आ रही है, जो कि भविष्य में यहाँ पर दिक्कत होगा। संदीप सौरभ ने विधानसभा में ये सवाल उठाया है कि जिन बीएड शिक्षकों की जो है नौकरी पर खतरा है, उनको 6 to 8 में प्रमोट करके उनके नौकरी को सरकार बचा सकती है। तो ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सवाल है। बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को तो 10 बजे से जो 4 बजे विद्यालय चलने का शेड्यूल है यही है, और आपका 1:50 पर जो है टिफिन अब होगा और 4 बजे तक विद्यालय समाप्त होगी। इसी बीच में जो है आपको मिशन दक्ष भी चला लेना है, और इस बाबत जो है सरकारी यहाँ पर स्थापना शाखा के जो सूचना पट है उसमें भी लिखा गया है कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन किया जाए। तो कहीं ना कहीं के पाठक जो ओवर लेप कर रहे थे वो बिल्कुल समाप्त हो गया है, और 9:05 में जो कहीं पर जो वेतन काटा जा रहा था शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही थी, और तो इस तरह का जो है अतिवादी जो है कार्यशैली बिल्कुल अब समाप्त हो जाएगी। 10 से 4 तक शिक्षक विद्यालय करेंगे, यानी पुराना समय सारणी आया है। प्रधान शिक्षकों के लिए अलग से संवर्ग होगा, और इसी सप्ताह में जो है उसके लिए जो है बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है उनको पुराना वेतन 30,500 पर यदि 54,660 से अधिक ही मिलेंगे, और इस बाबत जो है नियोजित शिक्षक जिनका 8 साल सेवा हो चुका है, जो स्नातक पास है वो आवेदन कर सकेंगे, और बीपीएससी इसकी लेगी परीक्षा, और जो है संपुष्टि जो था जिनको स्नातक ग्रेड के लिए उसको हटा दिया गया है। 58 साल तक के शिक्षक इसके लिए दे सकते हैं। तो इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन आज से होली के पहले परिणाम आने की उम्मीद है। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नियोजित शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र पर घमासान चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि जिला बदल कर दीजिए, तो कई लोग नियोजित शिक्षक जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं उनको अपने ही घर पर कहने की बात चल रही है। फिलहाल अभी देखने वाली बात यह होगी कि जो के पाठक जो नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करने के नियत से जो काम कर रहे हैं वो क्या कुछ निर्णय लेते हैं, और सरकार उस पर क्या कुछ सवाल लेती है। यदि सरकार नियोजित शिक्षकों के पक्ष में निर्णय नहीं लेती है तो सरकार को भी आने वाले चुनाव में बिल्कुल उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है।